ओम शांति। आप सभी का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में स्वागत है, जिसमें हम आपके प्रश्नों को लेते हैं आदरणीय आशा दीदी के साथ। तो आप अपने प्रश्नों को अभी भी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हम लाइव इस प्रोग्राम को अभी कर रहे हैं। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 8826599309 पर, और हमारे सामने जो ऑडियंस है वो भी प्रश्न अपने भेज सकती है, लिखकर संक्षिप्त में स्पष्ट रीति से, और लिखकर हमें पहुंचा सकते हैं। तो ओम शांति दीदी, आप अपने बिजी शेड्यूल के होते हुए भी आप इस मंच पर आते हैं और हम सबके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। आज की बाबा की मुरली से हम पहले जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको लेंगे। बाबा की जो मुरली है, बाबा ने कहा कि संतुष्ट मणि के श्रेष्ठ आसन पर आसीन होने के लिए प्रसन्नचित और निश्चिंत आत्मा बनो। इसको तो हम बाद में लेंगे ही, क्योंकि प्रसन्नचित और निश्चिंत बनने में ही सारा एफर्ट्स जाता है। तो बाबा के सेकंड पैराग्राफ में जो बाबा ने कहा, तपस्या का अर्थ ही है संतुष्टता की पर्सनालिटी नैनों में, चैन में, चेहरे में, चलन में दिखाई दे, ऐसे संतुष्ट मणियों की माला बना रहे थे। तो इसे स्पष्ट करें कि संतुष्टता की पर्सनालिटी नैनों में, चैन में, चलन में कैसे दिखाई देती है, और स्पेसिफिकली नैन तो हमको पता है, ये आँखें हैं, चेहरा हमें पता है, चैन क्या होता है ये भी हमें बताएं। ओम शांति। चैन कोई ऐसी स्पेशल चीज़ तो नहीं है, लेकिन बाबा नैन चैन कहते हैं। नैन और नैनों की एक्टिविटी, उसको आप चैन कह लीजिए। तो जो तपस्या है वो बाबा ने कहा, तपस्या के द्वारा संतुष्टता की पर्सनैलिटी। अब अगर मैं असंतुष्ट हूँ तो मेरा असंतोष निकलेगा कैसे? आप मुझे ज्ञान देंगे, मैं उसके ऊपर सोचूंगी, आप मुझे समझ देंगे, मैं सोचूंगी, लेकिन उसको मैं एक्सेप्ट पहले करूंगी कि आपने मेरी असंतुष्टता का कारण ये बताया, और असंतुष्टता को ठीक करने के लिए मुझे अब उसको पहले एक्सेप्ट करना है जो मेरी कमी है। उसके बाद वो मेरी धारणा में आ जाए। तो तपस्या यहाँ पर बाबा ने कोई बैठ कर के केवल योग साधना को नहीं कहा है। बाबा ने तपस्या का जो भावार्थ है वो ये है कि अटेंशन रख कर के किसी बात को, ज्ञान की बात को अपनी धारणा में, अपने जीवन में लाना। एक मिसाल है, मान लीजिए कोई व्यक्ति कुछ कहता है और वो हमेशा वैसा ही कहता रहता है जो मुझे इरिटेट करता है। मैं उसको समझाती हूँ, वो नहीं समझता। अब मुझे क्या करना होगा? मैं उसकी उस बात को एक्सेप्ट करती हूँ। अब इरिटेशन ना हो उसके लिए मैं अटेंशन रखती हूँ, बार बार अटेंशन रखती हूँ। उसको कहेंगे तपस्या। ताकि वो चीज़ मेरी दिखाई ना दे, इरिटेशन दिखाई ना दे। कोई भी कमी है, कोई भी बात है जिसको आप अपनी धारणा में लाना चाहते हैं, उसके लिए आपको तपस्या तो करनी पड़ती है, अर्थात उसके ऊपर अच्छी तरह से अटेंशन देना पड़ता है। और इसका पहला कदम है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट करिए। दीदी, आपने हमें बताया, इसको आप और भी कदम बता दीजिएगा इसका, क्योंकि यही जैसे बाबा ने आज मुरली में ही कहा है कि योग विधि है, लेकिन उसकी सिद्धि क्या है? और बाबा ने जो कहा विधि की, वो 3 सिद्धियां जो बाबा ने कहा, वो तीनों स्वयं में, सेवा में और सर्व में संतुष्टता। तो इसको थोड़ा सा आप प्रैक्टिकल में ये कैसे होगा, ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि बाबा ने कहा आप 8 घंटे का लक्ष्य भी रख लोगे, बढ़ा दोगे, लेकिन वो सारी विधि है,
सिद्धि को प्राप्त करने की? देखिए, बाबा ने कहा जो सिद्धि बाबा ने कही है ना, वो बाबा ने कही है योग से प्राप्तियां। योग से जो प्राप्तियां होती हैं वो है सिद्धि। अगर आप देखेंगे उस लाइन में ये है, प्राप्तियों को बाबा ने सिद्धि कहा। अब हमें क्या करना है? आपने कहा स्वयं, सेवा और सर्व के प्रति संतुष्ट, सिद्धि मिलेगी। तो स्वयं के प्रति संतुष्टता, इसमें भी बाबा ने फिर ये कहा है, उसमें जो क्वेश्चन दिया है आगे चल करके, कहाँ तक और कितने परसेंटेज में। बहुत सारे प्रश्न है, तीन उसमें मतलब कितने हाँ, जी करेक्ट। वो कितने और किस परसेंटेज में, उस बात को हम अभी छोड़ देते हैं। स्वयं से संतुष्ट, स्वयं के पुरुषार्थ से, स्वयं के पुरुषार्थ से संतुष्ट होना, अर्थात जो बाबा कहता है, जो नियमावली देता है, जो डिसिप्लिन देता है, जैसे बाबा चाहता है हमें करने के लिए, हम उसको उस अनुरूप करते हुए संतुष्ट। और जैसे आप पेपर लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं एग्ज़ाम में, तो आप अपना सब कुछ उसमें लिखते हैं, उसके बाद आप संतुष्टता की फीलिंग आती है ना आपको, आई हैव डन वेल, मैंने अच्छा किया। ऐसे ही स्वयं से संतुष्ट, अर्थात अपने पुरुषार्थ से क्या मैं संतुष्ट हूँ? सच में जैसा मुझे करना चाहिए वैसा मैं कर रही हूँ? अगर मैं वैसा कर रही हूँ तो मैं स्वयं से संतुष्ट हूँ। अगर मैं वैसा नहीं कर रही हूँ तो उसके कारण है, वो चीज़ें मुझे असंतुष्ट बना रही हैं। तो मुझे अपने कार्य को, पुरुषार्थ को अपनी लेवल से संतुष्टता के लेवल पर लेके आना है, अपने स्टैंडर्ड से संतुष्टता के लेवल पर लेके आना। सेवा से, सेवा जो बात जो है जैसी है, अब इसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं। मान लीजिए आपको चांस मिलता है, मुझे नहीं मिलता है, तो इसमें भी हम संतुष्ट रह सकते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा है अगर चांस आपको मिलता है तो आपकी विशेषता है जो मुझे धारण करनी चाहिए। और दूसरी बात समझ लीजिए, आप में विशेषता, मेरे में भी विशेषता कम नहीं है, लेकिन कोई कारण से आपको मिल रहा है, तो बाबा ने इसके लिए कहा हुआ है अगर तुम्हें चांस ना भी मिले और वो तुम्हारा अगर हक बनता है तो तुमको बिना कुछ किए मार्क्स मिल जाएंगे, तो संतुष्ट रहेंगे। सेवा से संतुष्ट, अर्थात मनसा वाचा कर्मा, जो बाबा ने कहा है, तीनों प्रकार से इकट्ठी सेवा करना, वो रूप से मैं सेवा कर रही हूँ। अगर कर रही हूँ तो संतुष्ट रहती हूँ। मुझे अपने आप को, बाबा ने जो एजेंडा आज दिया है उस अनुरूप मेरे को अपने आप को लेकर आना है, तब हम कहते हैं कि हम संतुष्ट से। सर्व से संतुष्ट, जो जिसके पास है वही देगा। और अगर मैं किसी से असंतुष्ट हूँ तो ये इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस, वो व्यक्ति तो वैसे का वैसे ही रहना है। मैं क्यों अपने को परेशान करूं, मैं क्यों करूं? तो इसलिए संतुष्ट रहो। दीदी, अभी आपने एक शब्द कहा कि अपने लेवल अनुसार आप अपना पुरुषार्थ चेक करो, इसको आप स्पष्ट करें। देखिए, आप अपना फिक्स करते हैं कि मैंने राजा बनना है या मैंने प्रजा बनना है। अगर मैंने राजा बनना है, उसका लक्ष्य मैंने रखा है, अपना स्टैंडर्ड मैंने ऐसा सेट किया है, लेवल ऐसा सेट किया है, तो उस अनुसार मेरे को होना चाहिए ना। फॉर इंस्टेंस, जो राजा बनने वाला है, महाराजा, उसका संबंध सारे विश्व से होगा। मैं अपने आप में कितनी अच्छी क्यों ना हूँ, लेकिन अगर अपने ही घर में बैठी हूँ तो महाराजा के लायक मेरा पुरुषार्थ तो नहीं है ना। अपनी छोटी सी स्टेट की राजा हूँ,
छोटे से डिपार्टमेंट की राजा हो, जो महाराजा होता है उसका बेहद होता है, सबके साथ होता है। तो सबके साथ कैसे बनेगा? क्योंकि कुछ नियम मर्यादा भी तो है कि सबके साथ संबंध नहीं जोड़ना है, जहाँ है वहीं रहना है। आप उसको संबंध स्पष्ट करें। संबंध नहीं जोड़ेंगे आप अपनी सेवाएं ऐसी करते हैं, आप अपनी बुद्धि ऐसी बेहद की रखते हैं जिससे कि सबके साथ जुड़ जाते हैं। बेहद की बुद्धि रखना कम बात थोड़ी है। आपको अपने और पराये महसूस ना हो, बाबा का हर बच्चा आपको अपना नजर आए, ये नहीं कि सिर्फ मेरे को दिल्ली वाले अपने नजर आए, सब अपने नजर आए, उसको कहेंगे। यानी अपनापन जो है सबके प्रति, चाहे मनसा से भी कर रहे हैं, वो है हमारी बेहद की वृत्ति। दीदी आपने कहा हम अपना लक्ष्य फिक्स करते हैं, राजा बनना है या फिर और भी कुछ, तो सभी तो क्या, हमें तो राजा ही बनना है, लेकिन अगर राजा बनना है तो पुरुषार्थ भी वैसा ही करना होगा ना। राजा माना दाता, राजा माना रूलिंग पावर वाला, कंट्रोलिंग पावर वाला, राजा माना हर चीज़ का नॉलेजफुल, सब चीज़ें आ जाएंगी, बहुत सारी बातें आ जाएंगी। तो जैसी मैं अपनी वो लेवल फिक्स करूँगी उस अनुसार पुरुषार्थ करूँगी। जैसे एक क्वेश्चन अभी आया है, बाबा ने आज भी कहा कि हम फीलिंग में आ जाते हैं, फीलिंग से फिर फ्लू हो जाती है, तो फीलिंग में आके फ्लू लग जाता है, तो इसे कंट्रोल कैसे करें? क्योंकि फीलिंग तो आ ही जाती है। जैसे आपने कहा था पत्थर तो कैसे बने पत्थर, फीलिंग से कैसे बचें? क्योंकि सभी कुछ ना कुछ, कोई ना कोई कुछ कर देता है, कह देता है, अंदर तो बुरा लगेगा ही। तो आप क्यों परेशान हो रहे हो? मम्मा कहा करती थी, अच्छा मानो किसी ने किसी को कुछ कहा तो मम्मा कहती थी इधर आओ, क्या हुआ मम्मा, उसने मुझे ऐसे कहा ऐसे कहा। मम्मा कहती थी अच्छा मैं देखूं तो सही कहाँ लग गया, कहीं लगा क्या? मम्मा वो तो मन में लगा ना, तो मन में थोड़े अपने लिए, आप स्वमानधारी नहीं हैं। अगर आप फीलिंग में आते हैं, मैं स्पष्ट शब्दों में कह रही हूँ, आप स्वमानधारी नहीं हैं। आपका चेहरा बदलता है, शक्ल बदल जाती है, आप स्वमानधारी नहीं हैं। आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। जिसने जैसा बोला आप वैसा अपन को समझ लेते हैं, तो ये तो हमारी स्टैंडर्ड नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है? बाबा मुझे जिस निगाह से देखता है मैं स्वयं को उस निगाह से देखूं। बाबा मुझे अपना नैनों का नूर कहता है, मैं स्वयं को वो देखूं, परंतु हम वो नहीं करते हैं। बाबा जो कहता है वो मुझे भूल जाता है, वो फीलिंग क्यों नहीं आती? बाबा जो कहता है उसकी फीलिंग आनी चाहिए ना कि बच्चे तुम नैनों के नूर हो, जहान की रोशनी हो, लाइट हाउस हो, इसको फीलिंग में लाओ ना। उसने आपको कह दिया कि आपको कुछ नहीं आता, आप बुद्धू हैं, तो वो आपको फील हो गया, तो स्वीकार क्यों किया? यानी कहीं ना कहीं हम चाहते हैं लोग हमको अच्छा समझें, बेसिकली हमारे आसपास वाले मेरी तारीफ थोड़ी करें, और वो तो करेंगे नहीं। अगर नहीं करेंगे तो यानी हम उनसे एक्सपेक्ट ना करें और बाबा से एक्सपेक्ट करें, कहीं ना कहीं तो उनसे हमें कुछ चाहिए सूक्ष्म में, तभी तो फीलिंग आ रही है। क्योंकि वो खुश, और फिर ये भी कहते हैं अगर वो मियाँ मिट्ठू नहीं बनो, क्योंकि अगर अच्छे हो तो वो कहेंगे, ये भी है। मियाँ मिट्ठू और चीज़ है, मतलब कहीं ना कहीं हम ही में कमी है अल्टीमेटली। हाँ, हमारे में ही कमी है ना, दूसरों में थोड़ी है। दूसरों को देखने का चश्मा तो भगवान ने दिया ही नहीं है, अपने को देखने का चश्मा दिया है। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि अपने स्वमान में रहो। जो आपने कहा ना पत्थर बन जाओ, ये जानकी दादी के शब्द हैं।
और मैंने ही कहा था दादी को, मैंने कहा दादी मैं पत्थर थोड़ी हूँ जो मुझे फील नहीं हो रहा। जब आपको फील होता है तो आप देखिए आपकी कंडीशन क्या होती है। आप रोते भी हैं, डिस्टर्ब भी होते हैं, मन उचाट होता है, उमंग उत्साह खत्म होता है, हिम्मतहीन हो जाते हैं। अगर कोई चीज़ आपने दिल से लगा ली तो बाकी देखिए, आपको अपने स्वामान को ऊंचा रखना। हाथी चलता है तो दूसरे लोग उसको वॉच करते हैं। मैं दूसरे शब्द नहीं बोलना चाहती, आप समझ सकते हैं। आप कुछ भी करेंगे लोग तो कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इसलिए आप वो करिए जो आपसे अपेक्षित है, जो आपका बाबा आपको ज्ञान दे रहा है, उस अनुसार अपनी लाइफ को बनाइए। लोगों का क्या है, आप भाषण करेंगे तो कहेंगे इसी को भाषण करना आता है, नहीं करेंगे तो कहें देखा इस वक्त इसको भाषण करना चाहिए था, वहाँ आराम से सब्जी काट रही है, ये भी बोलेंगे। तो आपको अपनी डिसीजन स्वयं लेनी है और उनके फीलिंग वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, कीप इट असाइड, कीप इट असाइड। मैं फुटबॉल थोड़ी हूँ कि उन्होंने यूं मारा तो मैं वैसे बन जाऊं, उसके बाद वहां से धक्का मिला तो वैसे बन जाऊं। नो, मेरा अपना स्वमान है और जो मेरा स्वमान है उसको मैं मेंटेन। इसके लिए हमें स्वमान में भी रहना है और जैसे बाबा से भी हमारा कनेक्शन ठीक हो कि जैसा बाबा हमें देखते हैं और बाबा की श्रीमत अनुसार हमारा जीवन चलता रहे। एक और हमारा प्रश्न है कि हिसाब किताब चुकतू करना और विकर्मों का खाता, इसमें क्या अंतर है? एक ही जैसी बात है ना, एक ही चीज़ है। तो हम कहते हैं ये कोई बीमारी आती है, कोई बात आती है, कोई भी एग्ज़ाम आता है तो हम कहते हैं हिसाब किताब चुकतू, तो बेसिकली हमारे विकर्म है, वो विकर्म है ना, तब तो हिसाब किताब बना। ज़रूर हमारे कुछ ना कुछ किए हुए पास्ट कर्म हैं जो सामने किसी रूप से आते हैं, किसी के तन के रूप से आते हैं, किसी के मन के रूप से आते हैं, किसी के पास धन के रूप से आते हैं, किसी के पास पब्लिक ओपिनियन के रूप से आता है। इसको भी बता दें आप, ये वाला नया हमने सुना है। आप कितना ही अच्छा करेंगे लेकिन आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सुनने को मिलेगा। तो ये भी भाग्य है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कुछ नहीं करते हैं, बहुत प्राप्ति कर लेते हैं प्रशंसा, और कुछ हैं बेचारे हड्डियां लगा देते हैं लेकिन उनको मिलता फिर भी कांटा है। तो दीदी ऐसा कह सकते जो हड्डी लगा रहे हैं उसे कांटा मिल रहा है तो उसका सब जमा हो रहा है? हाँ, उसमें तो हम समझते हैं जमा हो रहा है। और जिसको प्रशंसा मिल गई फिर वो क्या करे? अच्छी बात है ना, उसका खत्म, उसका भाग्य है, उसका भाग्य खत्म तो नहीं हो रहा ना उसका। ना खत्म क्यों हो रहा है। एक और प्रश्न है दीदी कि कर्म संबंध और कर्म बंधन, इसको भी आप स्पष्ट करें। देखिए, कर्म बंधन वो होता है जहाँ पर आपकी लेन देन मनुष्य आत्मा के साथ होती है, और कर्म संबंध वो होता है जहाँ हम शिव बाबा को बीच में रख करके अपने कर्म करते हैं, निमित्त समझ करके। उदाहरण के रूप से आप सारे घर की संभाल करते हैं, क्यों कर रहे हैं? कर्म बंधन थोड़ी है आपका, ये कर्म संबंध है। शिव बाबा बीच में, शिव बाबा का यज्ञ है, आप यज्ञ की संभाल कर रही हैं, तो ये आपका कर्म संबंध है। और कर्म बंधन ये है, आप इनमें से किसी एक को चुन लेती हैं, उसके साथ आपका पर्सनल व्यवहार होता है, लेन देन चलती है, दिल की लेन देन भी चलती है तो वस्तुओं की लेन देन भी चलती है, ये कर्म बंधन है। जब आपने ये बात कही है तो इसके ऊपर एक और प्रश्न है कि यज्ञ भी है, फैमिली भी है, कहीं और भी नहीं जाएंगे, तो ये फैमिली मेंबर्स हैं, तो फिर फैमिली जैसे हो जाते हैं। तो फिर फैमिली में तो जो आप कह रहे हैं ना साथी, मतलब ऐसा साथी नहीं कोई, मतलब जनरल साथी, बातचीत, लेन देन तो होगी ही थोड़ी बहुत। सहयोग कहेंगे, फिर वो सहयोग कैसे हुआ? सन्यासी हो गए। इस बात को राइट
वे में अंडरस्टैंड करना है। हमको सहयोग लेना भी है, देना भी है। सहयोग कर्म बंधन थोड़ी है, सहयोग लेना भी है, देना भी है। कर्म बंधन वहाँ जहाँ आपकी अपनी मनसा जाती है। कोई 10 जने बैठे हैं, उसमें से आप एक के साथ ही, जिसको बाबा कहते हैं प्रभाव में, लगाव में, झुकाव में, किसी एक व्यक्ति को ही आप चुन लेती हैं, तो वो फिर आपका होगा ना। अब वो खाना खाने तब जाएंगे जब वो भी आ जाएगी। इकट्ठे जाएंगे, इकट्ठे सोएंगे, इकट्ठे रहेंगे, इकट्ठे बात करेंगे, इकट्ठे सब कुछ करें, वही एक आत्मा। क्यों? सारे हैं ना, किसी के साथ। फिर ये होगा, मान लो हॉस्पिटल जाना पड़ा, कौन रहेगा उसके साथ? वो उसकी सहेली है, वो उसके साथ रहेगी, तो कर्म बंधन है ना। लेकिन कई ऐसे होते हैं ना जिनके साथ कोई और टिकता ही नहीं है तो एक ही रहता है, कोई और मैनेज नहीं कर पाता, इसीलिए भी तो करते हैं। वो फिर अलग चीज, वो भी तो बंधन हुआ कर्म। वो फिर अलग नहीं, वो निमित्त होकर के कर रहा है, लेकिन उसका स्वभाव संस्कार उसको मैच कर रहा है, इसलिए वो बंधन नहीं। मतलब ये हम अपनी सूक्ष्म चेकिंग करते रहे कि किसी एक के साथ हम ना जुड़ रहे हो, सबके साथ जुड़े। पर्सनल व्यक्तिगत लेन देन ना हो किसी के साथ भी। ठीक है। एक क्वेश्चन आया है कि कोई आत्मा के पास्ट के कुछ अनुभव कड़वे होते हैं, तो आज कोई कितना भी उनके लिए कुछ करता है, उनको वो संतुष्टि नहीं होते। पुरानी जो बात है असंतुष्टता की, कड़वे बातों को आज कुछ भी मिल जाता है, वो नहीं संतुष्ट होते। तो ऐसे में क्या करें? राइट कह रहे हैं आप। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी आत्मा के साथ व्यवहार में आते हैं, लेकिन बहुत कड़वापन आपको मिलता है उससे। आपका दिल करता है इसके साथ व्यवहार में आए ही नहीं, परंतु आना तो पड़ेगा क्योंकि रूहानी है। तो क्या है कि थोड़ा समय आप उसको छोड़ दीजिए, जो कड़वापन है ना, ताकि वो थोड़ा सा निकल जाए। आप थोड़ा समय व्यवहार छोड़ दीजिए, फिर थोड़े समय के पश्चात ट्राई कर लीजिए। लेकिन ऐसे लोग साथ में रहते हैं, हाँ, तो उनसे व्यवहार कैसे छोड़ा जाए? थोड़ा आप मीठे बन जाओ, धैर्यवत हो जाओ, थोड़े ठंडे हो जाओ। जो पहले टिक टिक चलती है उसको बंद कर दो, थोड़ा समय ऐसे करो, फिर उसके बाद फिर से करें तो परिवर्तन आ भी जाता है। क्वेश्चन है कि संपूर्णता और संपन्नता में क्या अंतर है? संपन्न में बाबा ने जो बताया, सारी गुणों में, प्राप्तियों में, शक्तियों में, इन सब चीज़ों में संपन्न माना फुल, और संपूर्ण है परफेक्ट। एक ही चीज नहीं, फुल और परफेक्ट में अंतर है। फुल है, ये ग्लास पानी से फुल है, लेकिन इसकी क्वालिटी क्या है? पानी की क्वालिटी क्या है? हाँ, तो उसमें फर्क पड़ जाता है ना, डिग्री में। तो संपूर्ण है वो पूरी फुल डिग्री है। लेकिन जब हम गुणों की बात करते हैं तो वो तो एब्सोल्यूट होते हैं ना, उनकी डिग्रीज कैसे उसमें होती हैं? ना हर्षित मुक्ता है, किसी के पास 100% है, तो किसी के पास 50% है, किसी के पास 70% है, वो फर्क पड़ जाता है। तो उसमें संपूर्णता कैसे हुई? तो हर्षित मुक्ता की क्वालिटी तो वो सेम कम हुई। हो गई ना। अच्छा, आप अगर मणि को देखें, उसमें कई प्रकार के गुण हैं, सारे रेज हैं, गुण बहुत हैं, लेकिन फुल नहीं है, संपूर्ण नहीं है। एक मणि है जिसमें सब प्रकार के गुण हैं, लेकिन वो फुल भी है। तो संपन्न माना मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ है, और संपूर्ण माना जिस क्वालिटी से संपूर्णता चाहिए वैसी है। ठीक है। जिस क्वालिटी के गुण चाहिए, जितनी परसेंटेज में चाहिए। तो दीदी ये तो पता नहीं चलेगा हमें? नहीं, ये तो बाबा ने बताया हुआ है। बाबा ने बताया, मुरलियों में बताया हुआ है बाबा ने।
संपन्न और संपूर्ण। मतलब हम अपनी ऐसी चेकिंग करें कि हमको वो अपने गुण वो हम चेक करते रहें। हाँ, मेरे पास सोना है लेकिन फुल डिग्री का प्योर सोना वो नहीं है, फर्क हो जाता है। मैं और एक्सप्लेन कर देती हूँ। बाबा ने एक बार 3 प्रकार की मणियाँ बताई थी। एक मणि जिसकी रेज निकल रही थी वो कोई कोई थी, कोई कोई नहीं थी। दूसरी मणि थी जिसकी रेज तो सब थी परंतु वो फुल नहीं थी। कोई फुल थी, कोई कम थी, कोई 20%, कोई 30 ऐसी थी। और तीसरी थी जिसकी वो भी पूरी थी और फुल भी थी। तो बाबा नंबर 1 उसको देता है, जो संपन्न और संपूर्ण है वो उसको कहेंगे। सो आगे दीदी हमारे पास और भी प्रश्न तो आ रहे हैं। अगर हम आज के जो बाबा ने अव्यक्त इशारे के आज बाबा ने कहा था कि परखने की शक्ति ज्योतिष विद्या आप सीख लो कि आपको आज का जो हमारा है कि आगे चलकर अनेक आज का जो है कि समय प्रमाण ज्ञान योग के साथ साथ अब परखने की ज्योतिष विद्या भी जाननी है। तो कोई भी व्यक्ति सामने आया, आप 1 सेकंड में जैसे अभी लिख के भी आ रहा है उसको तीनों कालों को परख लें। तो एक तो पास्ट उनकी लाइफ क्या थी, वर्तमान उनकी वृत्ति दृष्टि, भविष्य में कहाँ तक ये अपनी प्रारब्ध बना सकता है। तो इसको थोड़ा आप एक्सप्लेन करें कि ज्योतिष विद्या कि कोई सामने आया और हम उसके पास्ट लाइफ भी समझ लें, पास्ट लाइफ क्या थी, प्रेजेंट में कहाँ है, भविष्य क्या होगा। देखिए इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें कि इसकी क्या विधि है परखने की। मतलब हम ये उसको समदृष्टि से ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन ये जो बाबा ने कहा तीनों काल को ज्योतिषी की तरह जान लेना, भविष्य की लाइफ क्या है, फ्यूचर क्या है, प्रेजेंट क्या है, तो थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें। ऐसे इसमें आप ज्योतिष शब्द को तो निकाल दो, ज्योतिष शब्द को निकाल दीजिए, नहीं तो कई ज्योतिषी उसमें चले जाएंगे, उसको निकाल दीजिए। बाबा का रहस्य ये है कि बच्चे आपके सामने कोई भी आत्मा आती है, आप उसको जैसे कह रहे हैं हम ज्ञान देते हैं संभाव से, लेकिन वो आत्मा ज्ञान लेने वाली है या नहीं है इसकी तो परख आपको चाहिए ना। अगर वो व्यक्ति आप सुना रहे हैं और इधर उधर देख रहा है तो आप समझ जाइए। तो इस प्रकार से हम जान लेते हैं कि वो व्यक्ति परखने के कई छोड़ देते हैं नुक्ते, उससे हम समझ जाते हैं कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। ये तो समझ में आ जाएगा कि ये सुनने वाला है या नहीं, लेकिन उसका मतलब एक अंदाज है, हम ये कहें एक अंदाज कि पास्ट लाइफ क्या थी, फ्यूचर क्या है। जैसे कई बार अभी देखिए, एक बार एक म्यूज़ियम में कोई व्यक्ति आया तो दूसरी जो उनकी थी उन्होंने कहा अरे जा कर के उसको समझाओ, वो विदेश जा रहा है, अभी आया है बेचारा आया है, विदेश जा रहा है, फिर उसको ये ज्ञान नहीं मिलेगा, आप जाके समझाओ। बहन चली गई समझाने, लेकिन वो तो ड्रिंक करके बैठा था। तो जिसने उसको देखा उसको समझ चाहिए थी ना, उसने ये चीज़ परखी नहीं कि व्यक्ति कौन है और कैसा आया है। तो परख माना जो सामने आपकी बात आती है आप उसको देख करके, अच्छी तरह देख करके आप उसके ऊपर डिसीजन दीजिए, उसको परखो। जैसे कुमारियाँ आती हैं, कई कुमारियाँ होती हैं बड़ी सिंपल और बड़ी उसकी, तो हम समझते हैं कि ये ब्रह्मा कुमारी बनने योग्य है, उसके ऊपर मेहनत करते हैं। और कोई ऐसी होती हैं जिनको फैशन चाहिए, रोज़ नए नए क्लिप चाहिए, रोज़ नए नए स्टाइल की कंघी चाहिए, तो हम समझ लेते हैं।
तो दीदी क्लिप के साथ भी थोड़े चलते रहते हैं, क्लिप्स हो कंघी के साथ, स्टाइल के साथ, तो स्टाइलिश ब्रह्मा कुमारी। बाबा ने कभी स्टाइलिश ब्रह्मा कुमारी ने सादगी। ठीक है दीदी। सो और भी हम इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हमारे पास समय कम है, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने हमें सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, अभी जो वर्तमान अभी इस हफ्ते हम किस बात पर अटेंशन रखें, आपकी क्या प्रेरणा है हम सभी के प्रति? देखिए, आज की मुरली से मेरे को तपस्या की जो परिभाषा बाबा ने दी है वो मुझे अच्छी लगी है, और सच में तपस्या ही हमारे जीवन का आधार है, तपस्या ही हमारे व्यक्तित्व को निखारती है, तपस्या ही हर बात का समाधान है। तो हम लोग तपस्या पर अटेंशन दें, और जो तपस्या का वो जो रियल स्वरूप होगा वो हो गई संतुष्टता की पर्सनालिटी, दिखाई देगा। थैंक यू दीदी, आपने हमको सभी प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर दिए। और यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है, हमारे पास कुछ प्रश्न और भी पहुँचे हैं लेकिन समय की सीमा है, आप उन प्रश्नों को व्हाट्सएप कर सकते हैं 8826599309 पर, और हम अगले हफ्ते उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।